हाँ जी, 11th क्लास यूनिट 12th करे थे हम बेटा आपकी, दैट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स. द प्रीवियस टॉपिक विच वी हैव स्टार्टेड इज़ द टॉपिक ऑफ नॉमेनक्लेचर. ठीक है, एंड वहाँ से हमने आपका जो टॉपिक कवर किया था, जो मैंने आपको बोला था कि आप एक बार 2-4 एग्जाम्पल लेके उनकी प्रैक्टिस कर लेना, वो IPSC नॉमेनक्लेचर था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, एल्कीन एंड एल्काइंस का. ओके, जो टॉपिक हमने आज आपका करना है नॉमेनक्लेचर में, वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको यही जो बेसिक कंपाउंड के नेमिंग तो आप फिर भी कर लेते हो, बट यहाँ पे इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए. हमने आज नॉमेनक्लेचर करना है ऐसे कंपाउंड्स का जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो एंड वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी हो. सबसे पहले वहाँ से आप रूल्स देखो, 3 रूल हैं इसके जो आपको फॉलो करने हैं. फर्स्ट रूल क्या है? पेरेंट चेन. भाई लास्ट में आप क्या पढ़ के आए हो कि आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है जब भी आप नेमिंग करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमने लॉन्गेस्ट चेन ही लेनी होती है जो पॉसिबल है, बट यहाँ पे एक कंडीशन आपकी लगा दी गई है कि कंडीशन आपके पास ऐसी लॉन्गेस्ट चेन आपने चूज़ करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आता हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी आते हो. उसी को आप पेरेंट चेन मानोगे और उसी को आपने लॉन्गेस्ट चेन मानना है. कैसे? एग्जाम्पल से बता रही हूँ, वो एक बार देखो. यहाँ पे देखो, ये आपके पास कॉपी में मैं आपको बताती हूँ. आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है CH3 CH2 CH CH2 CH2OH. एक तो हो गया ये. सेकंड आपके पास यहाँ पे है CH2 CH2 CH2. ठीक है, देखो एक पॉसिबिलिटी तो आपके पास क्या है कि आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो. तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन एक तो आपके पास ये आ गई पेरेंट चेन. अब देखो इसमें आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आया, तो मीन्स यदि आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई? अभी रूल क्या बोलता है कि आपने पेरेंट चेन वो लेनी है लॉन्गेस्ट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता हो. तो यहाँ से यदि हम नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ OH अटैच है, तो 1 2, इसको आप 3 नंबर दोगे, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5. अब आपने प्रेफरेंस किसको दोगे देनी है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे तो 6 कार्बन की चेन बन रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 5 कार्बन की चेन बन रही है. यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू दिस चेन विच कंटेन 5 कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, मतलब हम प्रायोरिटी किसको देंगे? जिसमें आपके पास जिस लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम वहाँ पे प्रेफरेंस देंगे. तो नेमिंग यदि हम इसकी करने जाएं तो हम कैसे करेंगे? दैट विल बी, यहाँ पे देखो आपके पास थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है? थर्ड पे CH2 CH2 CH3 मीन्स प्रोपाइल यहाँ पे लगा है. तो 3 प्रोपाइल कितने कार्बन है? पेंट, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है. एन फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है? ऑल. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 प्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल. तो दिस विल बी द करेक्ट नेम. ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा. फर्स्ट रूल, हाँ हमने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, बट जब आपका मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तब आपने लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जो लॉन्गेस्ट चेन मल्टीपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप को भी कंटेन करती हो. ठीक है, तो यहाँ से मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बता दी है. आपको 6 मेंबर्ड की चूज़ ना करके आपको 5 मेंबर्ड की चूज़ करनी है. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि 5 मेंबर्ड की आपके पास फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करती है. ओके, उसके बाद आपके पास सेकंड यहाँ पे आपका जो रूल है वो आपके पास आता है लोएस्ट लोकेंट रूल. लोएस्ट लोकेंट रूल का मीनिंग क्या? अब यहाँ पे इसको आप भी एग्जांपल से देखो. 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं. कार्बोनिल ग्रुप वहाँ पे लगा हुआ है. एक तो आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो यहाँ से, दिस वन, यहाँ से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे कार्बोनिल आ रहा है. दूसरा आप क्या करोगे? आप नंबरिंग यहाँ से 6 वाले से नंबरिंग स्टार्ट कर लोगे, 1 2 3 4. तब कार्बोनिल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है? 4. तो मीन्स आपने लोवेस्ट लोकेंट को आपने चूज़ करना है. मीन्स फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए. तो इन दोनों में जो आपके पास राइट होगी जो नंबरिंग है वो फर्स्ट वन होगी, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप को थर्ड नंबर मिल रहा होगा. ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो? लोएस्ट लोकेंट रूल. ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हमने ऐसा आपके पास
नंबरिंग इस टाइप से देनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिले। एक पॉसिबिलिटी, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कराती हूँ। ये आपका फर्स्ट रूल के ऊपर बेस्ड है, ये आपका सेकंड रूल के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है CS3 C, CS3, this also CS3 CH2 CH CH3 and this will be CH2OH। एक तो आप क्या करते हो, आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करो लाइक, ठीक है, यही हमने करना है। ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग भी हमने यहाँ पे फॉलो करना है। 1 2 3 4 5। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप यहाँ से शुरू कर लो जहाँ पे 5th कार्बन आपने दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वहाँ पे OH ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है, 5, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पे OH ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है, आपका फर्स्ट, विच इज़ राइट, ठीक है। यहाँ पे देखो आपकी ब्रांच को क्या लोकेंट, यदि हम सेट देखें यहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट, ब्रांच को भी हम नंबरिंग की बात करें तो इसमें आपको लोकेंट कहाँ कहाँ आपको मिल रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे ब्रांच है, वेल एंड गुड। 4 पोजीशन पे ब्रांच है, वेल, इसकी 4 पोजीशन पे ब्रांच है, ठीक है। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें फंक्शनल ग्रुप आपका फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली दिस इज़ गुड, ठीक है। तो मीन्स ये जो नंबरिंग है ये आपकी करेक्ट होगी। यहाँ से यदि आप नंबरिंग करते हो वो आपकी रॉन्ग हो, ओके। तो इसको भी आपने याद रखना है, ओके। उसके बाद आपके पास जो थर्ड रूल आता है, थर्ड रूल मैं आपको एक बार दिखाती हूँ बुक में से। थर्ड रूल भी एक बार आप ध्यान से देखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे CHO COH COOR CONH2 COCl CN। हमेशा इस, वैसे तो हम फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग नहीं देते, बट जब आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप हो तो इनको आपने नंबर 1 देना है, चाहे आपके पास कार्बन चेन छोटी बन रही हो या कार्बन चेन बड़ी बन रही हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कि जब आपके ग्रुप प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड एसिड या एस्टर ग्रुप प्रेजेंट हो, अमाइड हो या एसाइल क्लोराइड्स हो, साइनाइड हो, यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू दैट फंक्शनल ग्रुप एंड उसको आप नंबर 1 दोगे, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपने 1 2 3 4 4 कार्बन है, नाम क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पे इथाइल लगा है, 2 इथाइल ब्यूटेन, 1 पे क्या लगा है, ओइक एसिड, ओके। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। ये आपके पास रूल होते हैं विच यू हैव टू फॉलो, ओके। कुछ ऐसे भी आपके पास नेक्स्ट कुछ ऐसा भी यहाँ पे एक सब पॉइंट दिया हुआ है कि यदि आपके पास एक कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हो तब आप किसी को भी प्रेफरेंस फर्स्ट दे सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 2, यहाँ से आप नंबरिंग कर दो 1 2 तो नंबरिंग उनकी सेम ही आएगी। नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1 2, डाई वर्ड का यूज़ हो जाता है, डाइऑल, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है बेटा। तो इसके हिसाब से हम आपकी जो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे दे रखी हैं इनको मैं आपकी सॉल्व कराती हूँ, एक बार ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम इन्होंने जो दी हुई है आपकी, वो आपकी दी हुई है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में, C2H5 C डबल बॉन्ड CH2 CH2OH, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पे आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, 1 2 3, यहाँ से भी हम कर सकते थे। देखो 2 पॉसिबिलिटी इनकी हो सकती हैं, इसको ओपन करके लिखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया आपका CH2OH। आप ऐसे भी दे सकते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं 1 2 3 4, बट दिस इज़ रॉन्ग। इसके रॉन्ग होने का रीज़न क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, आपने कार्बन चेन ऐसी चूज़ करनी है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा हो, जो आपकी मल्टीपल बॉन्ड को भी कंटेन कर रहा हो। तो हम नंबरिंग इसको देंगे 1 2 3। अब इसकी नेमिंग करो, क्या हो जाएगी, 2 पे क्या लगा है, इथाइल, 2 इथाइल प्रॉप, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 2 पे क्या लगा है, इन, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 1 पे क्या लगा है, ऑल। तो दिस इज द राइट नेम, ओके। सेकंड एग्जांपल यदि मैं आपको यहाँ से कराती हूँ तो वो आपके पास दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो वी हैव टू गिव नंबर, फर्स्ट नंबर टू दैट ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप CHO हो, COH हो, साइनाइड हो, एस्टर हो, कुछ भी हो, वहाँ पे
जहाँ पे कार्बन आ रहा है तो उसको हमने नंबर 1 देना है, तो 1 2 3 4 इसकी नेमिंग आपके पास क्या हो जाएगी, ब्यूट। 2 पे क्या लगा है, इन। 1 पे क्या लगा है, अल, ब्यूटिन, ब्यूटेनल। ओके। उसके बाद आपके पास थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसे दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, दिस इज O, डबल बॉन्ड O एंड दिस विल बी H, ठीक है। अब इसको ओपन करके लिख लो आप, यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, CH3, इसको लिखोगे C डबल बॉन्ड O, बीच में ऑक्सीजन से अटैच है, C डबल बॉन्ड O H, मतलब ये CHO है। नंबरिंग आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, दिस इज़ एन एनहाइड्राइड, ये आपके पास एक एनहाइड्राइड दिया हुआ है। इसकी नेमिंग की यदि मैं आपकी बात करूं तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1 2, ठीक है। और इसका आपके पास नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। दिस इज नंबर 1, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होते हैं, जहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप आपके ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हों, ये CH3 है, दिस इज़ H, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये आपका एनहाइड्राइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस आपके पास आता है, यहीं से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास एक एग्जांपल फोर्थ वाला ये दिया हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसका नाम आपके पास क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 पे क्या लगा है, इन, 1 पे क्या लगा है, ओइक एसिड। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, ओके। उसके बाद हम एक टिपिकल सा एग्जांपल यहाँ से आपका ले लेते हैं। आपका कुछ ऐसे दिया हुआ है, CH3 CH2 CO CH2 CO CH3, ठीक है। तो इसको हम आपका सोल्व करते हैं। इसका नाम देखो आप कैसे इसको ओपन करके लिख लो। सबसे पहले CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया बेटा, ये आपका एनहाइड्राइड नहीं है, ठीक है। कीप इन योर माइंड, ऑक्सीजन से जुड़ा होता तब एनहाइड्राइड होता, ठीक है, लेकिन ये CH2 से जुड़ा हुआ है, मीन्स ये कीटोन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि हम इसकी नेमिंग करेंगे दैट विल बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कीटोन को छोटा नंबर मिल रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं ना 1 2 3, थर्ड नंबर मिलता है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका नाम आपके पास क्या हो जाएगा, हेक्सेन 2 4 डाइऑन, ठीक है। तो आपने ये आपके डिफरेंट दिए हुए हैं नेमिंग, यहाँ पे प्रैक्टिस, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ये आपने आपकी प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू मैसेज मी, ओके। आप तुरंत आपने पूछ लेना है कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, ये हमें बता दो, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो भी बना रही हूँ, इसमें हमने नॉमेनक्लेचर किया है आपका, जहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो और सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं अभी बना रही हूँ आपकी, उसमें आपने करना है जहाँ पे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो, ठीक है, वो हम आपका डिस्कस करेंगे अभी, ओके।